कराची के इलाके सीवियों पर। यहाँ पर लोग जो है जश्न आज़ादी खूब जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। इन लोगों से पूछना चाहेंगे कि ये जश्न आज़ादी के मौके पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो है ना बीच में ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं बार बार कि जो कबायली हमारा असला है, वो कहते हैं कि हम 14 अगस्त नहीं मना रहे, मतलब ब्लैक डे का वो एक वो कर रहे हैं। लेकिन वो गलत है, क्योंकि हम जो ये वो काम है कि 70 साल में दुश्मन ने नहीं किया। अगर हम उसकी बातों में आके ये काम करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है ना हमारे मुल्क की जो जितने भी इदारे हैं, जितना भी सिस्टम है, इसके ऊपर जो है ना वो बेड़ असर कर सकता है। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग यहाँ पर भी कह रहे हैं कि हम पीटीआई की झंडे लेकर आएंगे और पाकिस्तान का झंडा उसके हाथ में नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पार्टी को इसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व करे। ये हमारा आज़ादी का दिन है। हम 75 साल से आज़ाद है, हम आज़ाद थे। मुसलमान कभी ग़ुलाम नहीं हो सकता। ये तो सबको पता है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, जिसने अल्लाह और रसूल पे ईमान लाए, वो कभी भी ग़ुलाम नहीं हो सकता। ये तो कन्फर्म बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बात यह है कि जो बीच में इंतशार पेशा पिला रहे हैं कि आर्मी के खिलाफ गलत बातें कर रहे हैं, मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सब गलत है। वो हमारा भाई है, वो हमारे दिफा कर रहे हैं, हमेशा हमारे लिए लड़ रहे हो। 30,000 रुपये में कोई भी जो है ना लड़ना नहीं चाहता, 20,000 रुपये में मैं मरना नहीं चाहता। वो 20,000 30,000 रुपये तनख्वाह की बात नहीं होती, वो उसके दिल में जज्बा होता है, ईमान होता है अपने मुसलमान भाई के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो हम आज़ाद है और इंशाल्लाह ये आज़ादी से हम खुशी मनाएंगे। देखो हम आए इधर सुबह से आए हुए और 14 अगस्त मना रहे हैं, ये हमारा खुशी का दिन है और इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ये हम आज़ाद मनाते रहेंगे। यहाँ लोग जो है खूब जोश व जज्बे के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि जश्न आज़ादी के मौके पर ये क्या कहना चाहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। हम कहना चाहते हैं कि जश्न आज़ादी जो है ना हमारे लिए एक फ़ख्री अंदाज में जो है ना हमारे लिए बहुत मुबारकबाद की बात है। और हम अपनी गवर्नमेंट की अपील से जो है ना हुक्मरान से ये कहना चाहते हैं कि जो ये खुशी हमें इस टाइम महसूस हो रहा है, ये हमेशा हर दिन हर पल हर वक्त हमारे साथ रहे। क्योंकि इस महंगाई के दौर ने हम लोगों सब गरीब मुसलमान जो मज़दूर कश इंसान हैं, उन सब के लिए जो है ना एक वो है। क्योंकि काफ़ी लोग इस खुशी को नहीं बना सकते कि उनके पास कोई उजरत नहीं है। तो हम गवर्नमेंट की अपील से और ख़ास कर के सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म ये क्या कहते हैं जरदारी साहब से ये कहना चाहते हैं कि सिंध के उसमें जो है ना ये खुशहाली लेके आए और थोड़ा सा महंगाई के तौर पे ये लोग बात करें। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें लाहौर से आए हुए हैं, इस वक्त जो जश्न आज़ादी का माहौल हुआ पड़ा है, हम सारे घूमने के लिए आए हैं। बेहतरीन माहौल है, लेकिन महंगाई बहुत है, इसके लिए आवाम बहुत परेशान है। ये हमारे भाइयों को, सब भाइयों को अपनी अपनी जेबें बचाई है। बाकी यहाँ बड़े हालात ख़राब चल रहे हैं। अभी मेरा वॉलेट बाहर चला गया है, अभी मुझे तंगी हुई हुई है, एनआईसी चला गया, अभी मैं परेशान हूँ। आप सब भाइयों को यही अपील है, अपनी जेबें बचाइए। लिए आप लोग कुछ करें हमारे लिए प्लीज, हमारी महंगाई कम करें। सिंध गवर्नमेंट जिंदाबाद। बस यहाँ सिर्फ लोग जो परेशान थे वो ये चाह रहे थे कि महंगाई की वजह से हम जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से नहीं मना सके, लेकिन फिर भी जो है वो अपने अंदाज से बहुत अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं और खूब खुशी मना रहे हैं। कराची सीवियों में जो है 14 अगस्त खूब जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। यहाँ कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखेंगे कैसे खूब जोश व जज्बे के साथ लोग 14 अगस्त मना रहे हैं। और यहाँ पर लोगों ने PTI के झंडे उठा रखे हैं, उनको जो है वो लहरा रहे हैं इस टाइम पर। ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये लोगों ने हाथों में PTI के झंडे उठाए रखे हैं और जो है वो PTI की सपोर्ट में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहती हैं। ये देखें, ये एक हमारी बहन आई है, ये बात करना चाह रही है इमरान खान की फ़ोटो लेकर। ये एक और आप देखें, मेरी बात सुने, आप हुक्मरानों को भी पैगाम दें। पहले आप हाँ बिल्कुल, फिर आप जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम दे दें कि इससे पहले कैसे मनाई जा रही थी और अभी कैसे मनाई जा रही। जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जश्न को कहना चाह रहे हैं, लूटो खसूटो, खाओ पियो और ऐश करो, ये है हुक्मरानों के लिए। और अभी आज़ादी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब को दिन छोड़े, हमारे खान साहब को आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से आप हमारे लिए, हम खान साहब के कहने पे निकले हुए, खान साहब की वजह से निकले हुए। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। यहाँ पर ये एक हमारे भाई हैं, इन्होंने, अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो बहुत बड़ा डंडा लगाया हुआ है, जबकि उसके ऊपर छोटा सा झंडा लगाया हुआ है। ये कैमरामैन आपको दिखा देगा। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या सोच के इन्होंने ये किया है, क्या सोच के ये इन्होंने किया।
जी भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपने इतना बड़ा जो है ये बांस का डंडा लगाया हुआ है और ऊपर छोटा सा झंडा लगाया हुआ है, इसके बारे में आपने क्या सोच के ये लगाया और क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये झंडे का मकसद यही है कि आप सामने देख सकते हैं हालात कैसे चल रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से सबको, पब्लिक को, आवाम को, सबको डंडा दिया गया है और ये झंडा छोटा हो या बड़ा हो, ये दिल में होना चाहिए और हमारे दिल में है। इस झंडे से कोई मुराद नहीं है, झंडा सिर्फ छोटा हो या बड़ा हमारे दिल में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये डंडा इतना बड़ा लगाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये डंडा हमने इसलिए लगाया, आपको दोबारा मैं रिपीट करके बता दूं कि डंडा हुकूमत ने दिया हुआ है। आप समझ जाएं इसका मकसद क्या है हालात के हिसाब से। और ये झंडा जो है छोटा हो या बड़ा हो, दोबारा बता रहा हूँ कि ये हमारे दिलों में मौजूद है। इसका मकसद यही है, झंडा छोटा हो या बड़ा हो, पर डंडा सब बड़ा है। जी, इनसे हमने बात की तो इनका कहना यह था कि झंडा छोटा हो या बड़ा हो, दिल में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की भाई ने। और भाइयों से भी मौका जानते हैं कि और भाई क्या कहना चाहते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर। आप क्या कहेंगे भाई? भाई हम बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। हमारा मुल्क है जैसा भी है, हम आज़ादी मना रहे हैं। जो भी हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के, बहुत सारे चोर वगैरह सब कुछ है मुल्क में। बाकी पीटीआई के हम सपोर्टर हैं, इमरान खान के माशाल्लाह से। जी, आप क्या मैसेज देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा मैसेज यही है सबको कि आपस में थोड़ा इत्तेहाद से रहें और ये कौम परस्ती और ये पार्टीबाजी और ये सब चीज़ें छोड़ दें। आप लोग, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत ही कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है और प्लीज़ ये पार्टीबाजी छोड़ दें कि फ़लाना ये फ़लाना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ गलत है जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप लोगों को चाहिए सब आपस में नज़्म ज़ब्त के साथ रहें और भाईचारे के साथ रहें बस। जी भाई, आप जश्न आज़ादी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है, अव्वल तो जश्न आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है। इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अब इस सिलसिले को लोगों ने कुछ और ही तरकीब दे दी है। बाजे बजाना, ये साइलेंसर निकाल लेना, ये क्या है? मैं इतनी देर से ये देख रहा हूँ, हाथापाइयाँ भी हो रही हैं, कोई क्या कर रहा है। मतलब इस दिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि यार हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारा मुल्क करारत में आया था। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे, खासकर कराची में। आप और साइडों पे भी जाएंगे, मतलब मैं कराची का हूँ, आप और साइड जैसे पंजाब वगैरह भी जाएंगे, थोड़ा पुरअमन होता है, बंदे गले मिलते हैं, बातचीत। यहाँ तो मतलब गाली गुफ्तारी, साइलेंसर निकालना, किसी के साथ छिड़खानी करना, ये सही नहीं है। अभी मौजूद है यहाँ पर कराची के इलाके सीबीओ पर। यहाँ पर हमने बहुत सारे भाइयों से, दोस्तों से बात की जश्न आज़ादी के हवाले से। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जश्न आज़ादी तो 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो हम जो है अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और हम उसकी खुशी मनाते हैं। जबकि बाद लोगों का यह भी कहना था कि हम जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारी ये जो महंगाई है वो बहुत बड़ी रुकावट है। तो वो हुकूमत वक्त से और जो हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और जैसा हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं इसी तरह हम सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि हर टाइम खुशी रहे, हमारे मुल्क में खुशहाली रहे। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि जो अभी पार्टीबाजी चल रही है कि किसी को भी मतलब पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस दिन को सब लोगों को मुत्तहिद होकर, एक होकर इसको मनाना चाहिए, सब लोगों को खुशी मनानी चाहिए। और दूसरी तरफ लोगों का ये कहना था कि भाई हम लोग जो ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं उसमें जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमारे जो शहीद हुए धमाकों में, उनका हमें गम है, दुख है और हमें डर भी है कि जो है यहाँ पर भी कोई ऐसा काम ना हो जाए। तो हम भाई उनके हवाले से भी कहना चाहा लोगों ने कि भाई उनके ऊपर भी रहम किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा में ये जो धमाके हो रहे हैं या बलूचिस्तान में ये जो धमाके हो रहे हैं इनको भी रोका जाए। कैमरामैन आदिल के साथ वकास सवाती, हुर्रियत न्यूज़, कराची।